Good morning to all of you. We will study about pronoun of class 6, 7th and 8 English grammar. प्यारे बच्चों, हम आज कक्षा 6, 7 और 8 के प्रोनाउन यानी सर्वनाम नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। मैंने इसके पहले आपको नाउन बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ा दिया है। आज हम प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, यानी प्रोनाउन किसे कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। हिंदी में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है। यानी जो शब्द हम किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, नंबर 1, राम इज अ स्टूडेंट। राम इज अ स्टूडेंट। राम एक विद्यार्थी है। He reads in class 6। वह कक्षा 6 में पढ़ता है। अब देखें, यहां पर राम किसके बारे में बात हो रही है? राम। तो राम आपका नाउन वर्ड है और नाउन में भी एक प्रॉपर नाउन है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो राम किसी एक लड़के का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। यानी राम इज ए स्टूडेंट। राम एक विद्यार्थी है, तो राम आपका नाउन हो गया। अब राम के स्थान पर ही का प्रयोग किया गया है। देखिए, राम इज ए स्टूडेंट। ही रीड्स इन क्लास 6। वह कक्षा 6 में पढ़ता है। तो कक्षा 6 में कौन पढ़ता है? राम। अब राम के बदले हमने क्या यूज किया? ही। तो ही आपका प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये किसी नाउन के बदले आया है। एग्जाम्पल नंबर 2, सीता इज अ प्लेयर। सीता एक खिलाड़ी है। सी प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलती है। तब देखिए, सीता नाउन है और सीता के बदले यानी स्थान पर हमने सी का प्रयोग किया। तो सी आपका प्रोनाउन हो गया, क्योंकि यह सीता के स्थान पर यूज हुआ है। नंबर 3, माई फादर हैज अ कार। मेरे पिताजी के पास एक कार है। इट इज रेड। ये कैसी है? ये लाल है। तो देखिए, अब कार के बदले क्या आया? इट का प्रयोग हुआ। कार आपका नाउन है, तो कार के बदले हमने क्या यूज किया? इट। इसलिए इट को हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, द बॉयज आर अब्सेंट टुडे। लड़के आज अनुपस्थित हैं। दे विल कम टुमारो। वे कल आएंगे। तब देखिए, बॉयज आपका नाउन वर्ड है। अब बॉयज के बदले
हमने क्या यूज किया है? दे। तो दे आपका प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये नाउन यानी बॉयज के स्थान पर क्या लिखा गया? दे। तो इसलिए दे आपका प्रोनाउन हो गया। तो जैसा कि डेफिनेशन से ही कन्फर्म है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। इस तरह से ही, सी, इट तथा दे प्रोनाउन है। क्यों है? क्योंकि इनका प्रयोग किसी न किसी नाउन के स्थान पर हुआ है। अब देखें काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के भेद। प्रोनाउन को 8 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको कि हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नंबर 2 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको कि हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 3 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसकी हिंदी संकेतवाचक सर्वनाम होती है। नंबर 4 रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको कि हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नंबर 5 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको कि हिंदी में निजवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। नंबर 6 एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको कि हिंदी में दृढ़तावाचक सर्वनाम कहा जाता है। नंबर 7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में विभाजन व सूचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 8 इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको कि हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब आप इसे नोट कर लें। अभी आपने देखा कि प्रोनाउन को 8 भागों में बांटा जाता है। अब हम उसका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको कि हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है जो प्रोनाउन किसी प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग हम किसी प्राणी या वस्तु के लिए करते हैं वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि इनका प्रयोग हम किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैंने लिखा आई, मैं कहा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो मैं क्या हूं? एक पर्सन हूं, एक व्यक्ति हूं। उसी प्रकार से मैं अगर आपको बोल दिया कि यू प्ले क्रिकेट, कि तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यहां पर यू का प्रयोग प्राणी के लिए किया गया है। इस तरह से आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है।
सबसे पहले आपका फर्स्ट पर्सन, जिसको कि हिंदी में प्रथम पुरुष कहते हैं। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, देखें, बोलने वाले व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति बोलता है वह फर्स्ट पर्सन कहलाता है, प्रथम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। तो एग्जाम्पल में देख ले, आई, वी, मी, अस, ये सभी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 2, सेकेंड पर्सन, इसको हिंदी में मध्यम पुरुष कहा जाता है। वक्ता, वक्ता को अंग्रेजी में स्पीकर कहते हैं, जो बोलता है। यानी वक्ता जिससे बात करता है वह सेकेंड पर्सन कहलाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो तो तुम सेकेंड पर्सन हो गए, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं, सामने से आप सुन रहे हो तो आपको अंग्रेजी में यू कहते हैं, तो यू आपका सेकेंड पर्सन हो गया। तो सेकेंड पर्सन में यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, ये सभी आते हैं। नीचे एक उदाहरण है, देखें, राहुल गेव यू अ बुक। राहुल ने तुम्हें एक किताब दिया। तो देखिए यहां पर तुम्हें, यू आपका कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन। ठीक इसी प्रकार से सेकेंड एग्जांपल इसमें का देखें, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। तो यहां पर यू आपका सेकेंड पर्सन है। नंबर 3, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इसको कि हिंदी में अन्य पुरुष कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसके विषय में कुछ कहा जाए थर्ड पर्सन कहलाता है। यानी हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे सामने उपस्थित नहीं है, वह थर्ड पर्सन कहलाएगा। जैसे मैं ये कहता हूं कि धोनी एक महान खिलाड़ी है, तो हम आपसे बात कर रहे हैं और धोनी यहां पर उपस्थित नहीं है, तो धोनी थर्ड पर्सन कहलाएगा। क्योंकि थर्ड पर्सन की डिफिनेशन ही होती है कि वह व्यक्ति जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो थर्ड पर्सन कहलाता है। अब थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट, दे, हर, हिम, देम इत्यादि आते हैं। इस एग्जाम्पल में देखें, सी सिंग्स वेल, वह बढ़िया गाती है या वह अच्छा गाती है, तो वह यानी सी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सी आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गया। उसी तरह से राधा गेव हिम अ बुक, राधा ने उसे एक किताब दी। तो किसे दी, उसे दी। उसे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिम, ये आपका थर्ड पर्सन हो गया। इसी प्रकार से दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वे आपका क्या हो गया, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब इसके बाद नंबर 2 पर आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आता है,
जिसको कि हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखें। जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस? मैंने कहा कि व्हाट इज दिस, यह क्या है? व्हाट से प्रश्न किया गया और वस्तु मैं आपको दिखा रहा हूं। सपोज दैट ए पेन है या मार्कर है, तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या किया? व्हाट इज दिस, यह क्या है? तो किसके बारे में प्रश्न किया गया? पेन या मार्कर, जो कि क्या है? एक वस्तु है। तो किससे प्रश्न किया गया? व्हाट से। व्हाट आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। विच इज योर बैग? तुम्हारा बस्ता कौन सा है? अब देखें, आपके बैग के बारे में क्वेश्चन किया गया है कि तुम्हारा बस्ता कौन सा है। अब कौन सा, विच आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है और यह आपके बस्ते के बारे में प्रश्न पूछने का भाव को प्रकट कर रहा है। तो विच आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल नंबर 3, हु इज ही? वह कौन है? अब देखिए, हु से किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न किया गया है कि हु इज ही, कि वह कौन है। इस प्रकार से आपका हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। एग्जाम्पल नंबर 4, होम डू यू लव? तुम किसे प्यार करते हो? अब देखें, होम से भी किसी व्यक्ति के बारे में पूछा गया है जिससे कि आप प्रेम करते हो या प्यार करते हो। इस तरह होम आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल नंबर 5, हुज इज दिस बुक? यह किसकी पुस्तक है? देखिए, आप हुज से किसी पुस्तक के बारे में कहा गया है कि ये किसकी पुस्तक है। इस प्रकार से व्हाट, विच, हु, होम, हुज, ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्योंकि ये किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं। नंबर 3, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको कि हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखिए, संकेत करता है किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ। परिभाषा देखें इसका। जो प्रोनाउन किसी प्राणी या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी जो प्रोनाउन किसी प्राणी या वस्तु की तरफ इशारा करते हैं उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉय। पहले एग्जाम्पल में देखें कि दिस इज अ बॉय। मैं कहा कि यह एक लड़का है। सपोज दैट यहां पर कोई लड़का खड़ा है
और मैं आपको हिंट कर रहा हूं, संकेत कर रहा हूं कि दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। तो लड़के को संकेत करने के लिए दिस का प्रयोग किया गया है, जो कि एक प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों है? क्योंकि यह एक लड़के की तरफ संकेत अथवा इशारा करता है। एग्जाम्पल नंबर 2, दीज आर बॉल्स। सपोज दैट मेरे पास बहुत सारे बॉल्स है, गेंद हैं, और मैं आपको संकेत कर रहा हूं कि दीज आर बॉल्स, कि ये गेंद है। तो गेंद को संकेत कौन कर रहा है? दीज। इसलिए दीज भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, दैट इज अ गर्ल। वह एक लड़की है। दैट इज ए गर्ल, हम संकेत कर रहे हैं कि वह एक लड़की है। तो लड़की को संकेत किससे किया गया? दैट से। तो दैट आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। क्यों हो गया? कि यह किसी प्राणी या वस्तु की तरफ संकेत कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, दोज आर प्लेयर्स। वे खिलाड़ी हैं। वे खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों की तरफ संकेत किया जा रहा है। किसके द्वारा? दोज के द्वारा। तो इस तरह से दोज आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यह किसी प्लेयर्स, ये खिलाड़ी की तरफ यानी प्राणी की तरफ संकेत कर रहा है। और हम आपको बता दें, दिस का प्रयोग नजदीक के लिए एक वचन में होता है, सिंगुलर नंबर में होता है। उसी का प्लूरल दीज होता है। दैट दूर के लिए किसी एक व्यक्ति या वस्तु को संकेत करने के लिए किया जाता है। उसी का बहुवचन दोज एक से ज्यादा व्यक्तियों वस्तुओं को संकेत करने के लिए किया जाता है। इस तरह से दिस, दीज, दैट, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।